चरक संहिता के अध्ययन हेतु आप सबका स्वागत है। ऐसा कहा जाता है कि देवताओं के वैद्य कहे जाने वाले भगवान आत्रेय ने आयुर्वेद का उपदेश अग्निवेश ऋषि को दिया और यही उपदेश चरक संहिता में आज हमें लिखित रूप में उपलब्ध है। और चरक संहिता में चिकित्सा के मौलिक तत्वों के अलावा यहाँ पर आस्तिक और नास्तिक दर्शनों का एवं परोक्ष रूप में व्याकरण का भी विवरण मिलता है और एक आयुर्वेद के विद्यार्थी को चरक संहिता को गहराई से अवश्य पढ़ना चाहिए। इसी उद्देश्य से हम यहाँ चरक संहिता का अध्ययन कर रहे हैं और अभी तक हमने सूत्र स्थान के प्रथम 8 अध्यायों का अध्ययन कर लिया है और आज हम अध्याय 9 का अध्ययन करेंगे। अब इस विषय में आगे बढ़ते हुए लेकिन पहले हम पूर्व कक्षा में पूछा गया प्रश्न लेते हैं। प्रश्न था कि स्वस्वरित का पालन करते हुए मनुष्य किन द्वय को प्राप्त कर सकता है। तो इसका उत्तर है कि स्वस्वरित का पालन करते हुए व्यक्ति या मनुष्य एक ही साथ आरोग्य और इंद्रियों पर विजय इस अर्थ को प्राप्त कर सकता है। तो ये 2 तरह के अर्थ हुए। तो ये हैं आरोग्य और इंद्रियों पर विजय, और यही दोनों ही अस्वस्थता के मूल कारण को दूर करने वाले हैं, तो इसलिए इनका ज्ञान आवश्यक है। अब बारी है आज के प्रश्न की। तो प्रश्न है, सूत्र स्थान के द्वितीय चतुष्क का नाम क्या है? आशा है आप इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखेंगे। अब इसके साथ ही हम अध्याय 9 आरंभ करते हैं। तो इसमें पहले श्लोक में कहा गया है कि अब खुडाक चतुष्पाद अध्याय की व्याख्या की जाएगी, जैसा कि भगवान आत्रेय ने कहा था। अब यहाँ इस अध्याय का नाम है खुडाक चतुष्पाद। खुडाक का मीनिंग है संक्षिप्त या छोटा, या इन्हें अल्पवचन भी कह सकते हैं, और चतुष्पाद का मतलब 4 पाँव। श्लोक संख्या 3 में चिकित्सा के 4 पाद बताए गए। ये हैं गुणवान वैद्य, चिकित्सक या फिजिशियन, गुणवान द्रव्य, ड्रग कह सकते हैं या औषधि, और तीसरा गुणवान उपस्थाता, नर्सिंग स्टाफ, और गुणवान रोगी, पेशेंट। ये चिकित्सा के 4 पाद संपूर्ण रोगों की शांति में कारण होते हैं। मतलब चिकित्सा कार्य तभी सफल होगा जब ये चारों होंगे, इसीलिए इनको चतुष्पाद कहा गया। हालांकि प्रत्येक पाद के आगे फिर 4 गुण बताए गए। तो इस तरह से 4 ये चतुष्पाद है और फिर प्रत्येक के 4 आगे गुण है। तो इस तरह से 16 गुणों का यहाँ वर्णन मिलेगा, और ये 16 गुण, इनको हम चिकित्सा की कलाएं भी कहते हैं। तो ये यहाँ इस अध्याय में इन्हीं का ही वर्णन हम आगे पढ़ेंगे। तो इसके पश्चात श्लोक संख्या 4 में बताया गया कि विकारो धातु वैषम्यम साम्यम प्रकृति उच्यते। इसका मतलब है कि धातुओं की विषमता को रोग कहा जाता है, और धातुओं की समता का नाम प्रकृति है, और आरोग्य अवस्था का नाम सुख है, और विकार या रोगावस्था का नाम दुख है। तो यहाँ पर धातुओं की विषमता या समता को लिया गया। तो यहाँ धातु शब्द जो है वो उन सब के लिए लगा है जो हमारे शरीर को धारण करते हैं। तो इनमें धातु रस, रक्त, मांस, मेद आदि है, और साथ में तीनों दोष और मल। इन सब की जब समता रहेगी तब स्वास्थ्य होगा, और स्वास्थ्य ही सुख है। और जब इन धातुओं में विषमता होगी तभी आरोग्यता होगी, और तभी दुख होगा। तो इस श्लोक में ये समझाया गया। इसके पश्चात श्लोक संख्या 5, तो उसमें है चिकित्सा की परिभाषा बताई गई है। धातु के विकृत होने पर उन धातुओं में समता लाने के लिए
उत्तम वैद्य आदि चिकित्सा के 4 पादों की जो प्रवृत्ति होती है उसे ही चिकित्सा कहा जाता है। चिकित्सा में कित धातु लगती है, कित धातु से ये शब्द बनता है और इसमें तभी जो है चिकित्सा की जा पाएगी जब ये चतुष्पाद उपलब्ध होंगे और साथ ही इनका मुख्य उद्देश्य धातुओं में जो विकृत अवस्था है या विषमता है उसको समता में बदलना है। तो ये यहाँ पर चिकित्सा की परिभाषा बताएगी कि धातु के विकृत होने पर उन धातुओं में समता लाने की जो चतुष्पाद कोशिश करते हैं, क्रिया करते हैं, उस क्रिया को चिकित्सा कहा जाता है। श्लोक संख्या 6 में अब यहाँ पर चिकित्सक के गुण बताए गए हैं और कहा है कि शास्त्र का अच्छी प्रकार से ज्ञान रखना, मतलब कि जो उसका विषय है उसमें उसको अच्छे से ज्ञान होना चाहिए। थ्योरेटिकल ज्ञान जो है वो आवश्यक है और उसके बाद अनेक बार रोगी औषध निर्माण तथा औषध प्रयोग का प्रत्यक्ष दृष्टा होना चाहिए। अब यहाँ पर बताया कि औषधि के बारे में भी उसको पूरा ज्ञान होना चाहिए और औषधि निर्माण और फिर उसका प्रयोग और फिर उसका प्रत्यक्ष दृष्टा, मतलब कि उसको प्रैक्टिकल नॉलेज भी होनी चाहिए। पहले थ्योरेटिकल की बात कर रहे हैं, फिर प्रैक्टिकल की भी साथ में बात हो रही है कि एक चिकित्सक थ्योरेटिकली एंड प्रैक्टिकली स्ट्रांग होना चाहिए और साथ ही दक्ष होना चाहिए। दक्ष का मतलब अपने सब्जेक्ट में वो नॉलेज के साथ साथ पूरी तरह एक्सपर्ट भी होना चाहिए। और दक्ष होने में ही बोला उन्होंने कि समय के अनुसार युक्ति की कल्पना करने में परम चतुर होना चाहिए, मतलब कि अगर वो एक्सपर्ट है तभी स्थिति के अनुसार, रोग के अनुसार वो युक्तिपूर्वक उसका प्रयोग कर चिकित्सा कर सकता है। और साथ ही उसका चौथा गुण बताया कि पवित्रता रखना, मतलब कि चिकित्सक को अपने आप को पवित्र रखना है, स्वच्छ वस्त्र आदि का धारण करना है। तो ऐसा एक चिकित्सक के 4 गुण बताए गए। दूसरा, अब उत्तम औषधि के गुण बताए गए। उत्तम औषधि के बारे में कहा गया कि बहुता तत्र योग्यत्वम अनेक विध कल्पना, मतलब कि औषधियों का अधिक रूप में प्राप्त होना, औषधियों का व्याधि नाश में समर्थ होना, एक ही औषधि में अनेक विध कल्पना, मतलब जैसे सवरस, कल्क, चूर्ण, कटी आदि, अवलेय आदि की कल्पना हो सके, ऐसी योग्यता होना और औषधियों का अपने रस, गुण, वीर्य, विपाक में अपने गुणों में उत्तम होना। कहने का मतलब कि वही औषधि उत्तम है जो कि एक तो वो प्रचुर मात्रा में मिले, मतलब उसकी कमी नहीं रहनी चाहिए। दूसरा, उसमें व्याधि नाश करने की समर्थ होना चाहिए, ये औषधि व्याधि नाश में समर्थ हो और साथ ही एक ही औषधि से हम अनेक तरह के प्रयोग करवा सके, मतलब कि उसको अलग अलग तरह से रोगी को हम दे पाएँ। तो जैसे उसका अगर हम चाहें तो सवरस बना लें, चाहे तो चूर्ण बनाएं, चाहे क्वाथ बनाएं, चाहे फांट बनाएं, तो इस तरह की उसकी अलग अलग कल्पनाएं करके हम रोगी को दे पाएं। ऐसा इसलिए कहा गया कि प्रत्येक रोगी हर औषधि को एक ही रूप में नहीं ले सकता है। रोगी अलग अलग तरह के हैं, जैसे कि बाल रोगी है, वृद्ध रोगी है, या रोगी का हम उसकी शक्ति के अनुसार भी हम औषधियों की कल्पनाएं करके देते हैं। तो इस तरह से औषधि में वह गुण होना चाहिए कि उसकी अनेक कल्पनाएं हो सकें और साथ ही औषधि अपने रस, गुण, वीर्य, विपाक आदि में भी संपन्न होना चाहिए, तभी औषधि जो है वो श्रेष्ठ मानी जाएगी। और द्रव्य गुण में ये द्रव्य की पहली परिभाषा, मतलब कि औषधि की ये परिभाषा बिल्कुल आरंभ में ही पढ़ाई जाती है। तो यहाँ द्रव्य गुण का भी ध्यान हम करते हुए औषधि की हम परिभाषा जान सकते हैं। अब इसके पश्चात उपचारक या परिचारक के गुण बताए गए। तो इसमें बताया कि ये
पहला कि ये सेवा कार्य में इसका पूर्ण ज्ञान होना चाहिए कि किस तरह से हमने रोगी की सेवा करनी है, उसकी पहले उसको नॉलेज होनी चाहिए। दूसरा, चतुरता होनी चाहिए। चतुरता का मतलब वो अपने कार्य में दक्ष होना चाहिए, निपुण होना चाहिए। और तीसरा, अपने मालिक मतलब कि रोगी के प्रति अधिक प्रेम रखने वाला होना चाहिए, मतलब अगर हम ऐसा भी कहें कि वफादार होना चाहिए। और चौथा, पवित्रता चौथा गुण है इसका, मतलब कि जिस तरह से चिकित्सक भी पवित्र होना चाहिए, तो चिकित्सक के साथ साथ परिचारक भी पवित्र होना चाहिए, स्वच्छ होना चाहिए, अच्छे कपड़े धारण किए हुए होना चाहिए। तो इस तरह से ये परिचारक के गुण बताए। अब इसके पश्चात रोगी के भी कुछ गुण बताए गए हैं कि जिस रोगी की चिकित्सक चिकित्सा करे उसमें भी कुछ गुण होने चाहिए। तो वे कौन कौन से 4 गुण हैं? पहला है कि स्मरण शक्ति होनी चाहिए, वैद्य की आज्ञाओं का पालन करने की प्रवृत्ति होनी चाहिए। तीसरा, निर्भयता होनी चाहिए और रोग और उपद्रवों को अच्छी तरह से बता सकने की शक्ति होनी चाहिए। तो इन 4 गुणों से रोगी जो संपन्न है वही एक अच्छा रोगी माना जाता है। तो इनका मतलब स्मरण शक्ति का मतलब हुआ कि रोगी अपने रोग को स्मरण कर सके, उसको याद रख सके और साथ ही वो ये भी जान सके कि किस समय औषधि लेनी है। तो वो अगर उसको ये सब याद होगा, स्मरण शक्ति उसकी ठीक होगी, तभी वो उसके अनुसार ठीक कार्य कर सकता है, ठीक औषधि का ग्रहण कर सकता है। और साथ ही वो ऐसा रोगी भी होना चाहिए कि चिकित्सक की आज्ञाओं को वो पालन करने की उसमें प्रवृत्ति भी हो, मतलब जैसा चिकित्सक ने कहा वैसा वो करे भी। बहुत सारे जो रोगी हैं वो ऐसे होते हैं कि जो हम चिकित्सक उनको कुछ भी ऐसा बोल दें तो वो वैसा मानने को तैयार ही नहीं होते। आधा तो वो खुद से ही मिला देते हैं कि ऐसा नहीं ऐसा, ऐसा नहीं ऐसा। और आजकल तो ज़्यादातर रोगी तो गूगल पर अपना काम ढूंढ कर ही आते हैं। उनको आधी बीमारियों के बारे में यही पता होता है कि यहाँ इंटरनेट से क्या इन्फॉर्मेशन मिली है। इंटरनेट से इन्फॉर्मेशन लेकर वो चिकित्सक के पास पहुँचते हैं और फिर चिकित्सक के कहने को नहीं मानने की प्रवृत्ति होती है उनमें। तो ऐसे रोगी जो हैं वो अच्छे रोगी नहीं माने जा सकते। तो उनमें चिकित्सक की आज्ञाओं के पालन करने की प्रवृत्ति हो। और फिर अगला बताया कि निर्भयता, मतलब कि जो रोगी है वो उसको किसी तरह का कोई डर भी ना हो और साथ में वह रोगी अपने रोग और उनसे होने वाली प्रॉब्लम्स को वो चिकित्सक को अच्छे से बता पाए। तो ये 4 गुण जो है वो रोगी में होने चाहिए। अब इसके पश्चात चिकित्सक के बारे में विशेष विचार किया गया है, मतलब कि जो ये चतुष्पाद बताए गए इसमें चिकित्सक, फिर औषध और फिर परिचारक और लास्ट में रोगी के बारे में बात की गई है। इन चारों में भी जो चिकित्सक है वो श्रेष्ठ है। तो ऐसा वो श्रेष्ठ क्यों है उसके बारे में कहा गया। तो कहते हैं कि चिकित्सक की प्रधानता के कारण बताए गए कि जो 16 गुना से युक्त, मतलब अभी जो 16 गुण बताए गए हम, तो यहाँ बताया गया कि जो 16 गुणों से युक्त होती है चिकित्सा, इसके जो 4-5 चिकित्सा की सिद्धि में कारण है उनमें चिकित्सक प्रधान है। क्यों है? कहते हैं इन चारों में औषधों को जानने वाला, परिचारक पर शासन करने वाला और रोगी में रोगानुसार औषध योगों का योग करने वाला केवल वैद्य होता है। अतः वैद्य ही प्रधान माना गया है। मतलब कि अगर चिकित्सा कर रहे हैं तो उसमें चिकित्सक ही औषधि का निर्णय करेगा कि कौन सी औषधि का प्रयोग करना है। फिर उसी के अनुसार या उसकी आज्ञा को पालन करते हुए परिचारक जो है वो रोगी की सेवा करेगा और फिर ये तीनों से ही रोगी की चिकित्सा होगी। अगर रोगी नहीं होगा तो भी चिकित्सा नहीं हो सकती। तो इस विषय में ऐसा कहते हैं कि ये सारा कार्य चिकित्सक की देखरेख में होगा। तो इसलिए चिकित्सक जो है यहाँ पर प्रधान है या श्रेष्ठ है। अब इसके बारे में कहते हैं कि चिकित्सक की प्रधानता के उदाहरण, अब आगे उदाहरण देते हुए बता रहे हैं कि भंडारी की पाक क्रिया में जिस प्रकार पात्र, ईंधन और अग्नि प्रधान कारण होते हैं और इसी प्रकार युद्ध में विजय प्राप्ति की इच्छा से प्रवृत्त सेनापति की
विजय में जिस प्रकार भूमि, सेना और अस्त्र शस्त्र कारण होते हैं, उसी प्रकार वैद्य अब रोग दूर करने के लिए प्रवृत्त होता है, तो धातुओं की समता में रोगी, औषध और परिचारक कारण होते हैं। तो इसलिए चिकित्सा में प्रधान कारण वैद्य को ही माना जाता है। चिकित्सा की प्रधानता में उदाहरण बताए गए हैं। कहते हैं कि जैसे भंडारी की पाक क्रिया में जिस प्रकार पात्र, ईंधन और अग्नि कारण होते हैं, और युद्ध में विजय प्राप्ति की इच्छा से प्रवृत्त सेनापति की विजय में जिस प्रकार भूमि, सेना और अस्त्र शस्त्र कारण होते हैं, उसी प्रकार जब वैद्य रोग को दूर करने में प्रवृत्त होता है, तो वो धातुओं की समता से रोगी, औषध और परिचारक कारण होते हैं। इसलिए चिकित्सा में प्रधान कारण वैद्य माना जाता है। इसका कहने का मतलब यहाँ जो चिकित्सक की प्रधानता बताई गई है, उसमें ऐसा कहा गया कि जैसे कि रसोई घर में पात्र, ईंधन और अग्नि के होते हुए भी अगर पाककर्ता या भंडारी, मतलब जिसने खाना बनाना है, अगर वो नहीं है तो कार्य सफल नहीं होता। इसी प्रकार कहते युद्ध में विजय प्राप्ति के लिए जब सेनापति अपने अस्त्र शस्त्र भूमि के साथ और साथ ही में अस्त्र शस्त्र भूमि सेना के साथ जब वह युद्ध लड़ने के लिए तैयार होता है, तभी कार्य सफल होता है। तो इसी प्रकार से जिस तरह से ये कारण होते हुए भी सेनापति की आवश्यकता है, उसी प्रकार चिकित्सा में बाकी तीन के होते हुए भी चिकित्सक के बिना चिकित्सा संभव नहीं है। इसीलिए चिकित्सक जो है यहाँ प्रधान माना गया है। और इसके पश्चात आगे और उदाहरण देते हुए बता रहे हैं कि जिस प्रकार मिट्टी, दंड, चक्र और सूत्र, इन चारों के रहते हुए भी बिना कुम्हार के घड़े की उत्पत्ति नहीं हो सकती, उसी प्रकार इन मतलब चार जो पाद हैं, पादत्रय मतलब तीन पादों के होते हुए भी वैद्य के अभाव में आरोग्य की प्राप्ति नहीं हो सकती। मतलब कि चिकित्सा कार्य केवल जब चिकित्सक होगा तभी हो सकता है। तो कारण द्रव्य अगर हैं भी, बाकी तीन हैं, तो भी चिकित्सा सफल नहीं होगी। इसीलिए चिकित्सक श्रेष्ठ है। अब इसके पश्चात और उदाहरण दे रहे हैं कि रोगी, परिचारक और औषधि, इन तीनों पादों के रहते हुए जो भयंकर रोग गंधर्व नगर के समान शीघ्र ही नष्ट हो जाते हैं, और दूसरे रोग जो शीघ्र ही अपने उपाय की प्रतीक्षा करते हैं, वे रोग तीनों पादों के रहते हुए भी शीघ्र ही बढ़ जाते हैं। और इन दोनों अवस्थाओं में क्रमशः ज्ञानी और अज्ञानी वैद्य ही कारण होता है। अब यहाँ पर वैद्य की प्रधानता तो बताई गई है, लेकिन साथ ही ये भी बताया गया कि ज्ञानी और अज्ञानी दो तरह के जो चिकित्सक हैं वो किस तरह से चिकित्सा करते हैं। यहाँ पर गंधर्व नगर का प्रयोग हुआ, तो गंधर्व जो है वो माया नगरी कह सकते हैं, जो इमेजिनरी है, और इमेजिनरी के अंदर उसका अपने आप से जन्म हुआ, अपने आप से वो खत्म हो रहे हैं। तो इस तरह के गंधर्व नगरी या गंधर्व शब्द जो है वो उन रोगों के लिए लगा जो खुद से उत्पन्न हो जाते हैं और समय के साथ ही वो स्वयं खत्म हो जाते हैं। तो कहते हैं कि अगर चिकित्सक नहीं है और बाकी तीन पाद हैं और उसमें भी अगर इस तरह का कोई रोग उत्पन्न हुआ और वो ठीक हो गया, तो उसमें वही स्थिति होगी जैसे कि गंधर्व नगरी में यहाँ जो शीघ्र ही वो नष्ट हो जाएंगे। लेकिन उसमें कि जो रोग जिसमें चिकित्सा की आवश्यकता है और वहाँ पर अगर वो चिकित्सा के लिए चिकित्सक की वहाँ पर ज़रूरत है, तो उस समय जब वो रोग हैं वो अगर चिकित्सक नहीं होगा तो वो मात्रा में बढ़ जाएंगे। तो यहाँ पर वैसा एग्जाम्पल देते हुए कहा, और फिर साथ ही में कहा कि आप दोनों की कंपैरिजन बता रहे हैं कि अगर ज्ञानी है तो वो अवस्था को ठीक कर देगा, रोगों को ठीक कर देगा, अगर वह अज्ञानी है तो वो दोषों को बहुत बढ़ा देगा। तो इस तरह से दो तरह के चिकित्सक का यहाँ हमें वर्णन मिला। उसके पश्चात वो इन्हीं को ही आगे और कहते हुए कहते हैं कि जो अयोग्य व्यक्ति हैं अब उसको चिकित्सा करने का निषेध बताया गया है। मतलब किस तरह से कि अगर कोई व्यक्ति रोगी है तो उस रोगी को ऐसा कहा गया कि कैसे चिकित्सक से चिकित्सा करवानी चाहिए।
तो उसके बारे में ऐसा बोलते हैं कि अपनी आत्मा को अग्नि में हवन कर देना। तो इसका मतलब कि खुद को आग में जला देना। लेकिन अज्ञानी वैद्य से चिकित्सा कराना अच्छा नहीं है। तो यहाँ पर बहुत बड़ी बात की है कि खुद को जला दो, लेकिन अज्ञानी चिकित्सक के पास ना जाओ। हालांकि ये इस तरह से, इसके ऊपर बहसबाजी तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं कि ये किस तरह से ठीक कहा गया है, लेकिन अगर हम ये समझें कि अगर चिकित्सक अज्ञानी है या एक्सपर्ट नहीं है, तो वो रोगी किस तरह से तड़प तड़प कर या उसको किस तरह से अपने रोग से दुखी हो सकता है, तो उसका यहाँ पर एक उदाहरण दिया है, सिर्फ ये समझाने के लिए कि चिकित्सक जो है वो ज्ञानी होना चाहिए। और साथ ही बताया कि जिस प्रकार अंधा व्यक्ति अपनी अज्ञानता या न देखने के कारण भयभीत होकर डरपोक व्यक्ति के समान हाथ से या डंडे से टटोल टटोल कर चलता है, तथा वायु के वशीभूत नौका जल में जिस प्रकार चंचल परिस्थिति में रहती है, उसी तरह मूर्ख वैद्य की चिकित्सा कर्म में भी होती है। तो यहाँ एक दो एग्जाम्पल और दिए हैं। एक तो ये कि जैसे अंधे को आगे मार्ग दिख नहीं रहा है, लेकिन वो टटोल टटोल कर, मतलब कि उसको बहुत बारी अपने हाथों से आगे का सहारा या उसको टटोल कर आगे बढ़ना पड़ता है। तो इसी तरह से अगर वैद्य एक्सपर्ट नहीं है, वो ज्ञानी नहीं है, तो वो क्या करेगा, बीच बीच में से उसको रुक रुक कर या जो उसका अंदाजे लगा लगा कर वो चिकित्सा करेगा। तो इसका उसका कंपैरिजन जो है वो अंधे व्यक्ति से किया गया है। और तीसरा उन्होंने बोला कि जिस तरह से एक नौका बह रही है और उसका मांझी नहीं है कोई, और वो वायु के सहारे ही चल रही है, तो वो भी एक निश्चित रास्ते पे नहीं चल रही है, बल्कि हिलडुल कर आगे बढ़ती जा रही है। तो इसी तरह से अज्ञानी जो चिकित्सक रहेगा वो अंदाजे मारकर तो चिकित्सा कर सकता है, लेकिन एक जो सही रास्ता है उसको पकड़कर चिकित्सा नहीं कर पाएगा। तो ऐसा बताया गया कि रोगी को भी ऐसे चिकित्सक से चिकित्सा करवानी चाहिए जो ज्ञानी हो, अपने कार्य में एक्सपर्ट हो। अब इसके बाद और आगे कहा गया कि नियत आयु वाले और शरण में आए हुए रोगियों को भाग्यवश से अच्छा कर देने वाले वैद्य अभिमानी, मूर्ख वैद्य अनियत रोग आयु वाले सैकड़ों रोगियों को शीघ्र ही मार डालता है। तो यहाँ फिर ऐसे चिकित्सक के बारे में बताया गया कि जो अपने कार्य में दक्ष नहीं है। अब वो दक्ष नहीं है तो क्या करेगा, अंदाजे लगाकर या कुछ सही चिकित्सा नहीं कर कर, बल्कि अपने अलग अलग रास्ते ढूंढकर चिकित्सा करते हुए नियत व्यक्ति को भी, मतलब नियत रोग आयु वाले व्यक्ति को भी, और ऐसे सैकड़ों उन्होंने बोला कि रोगियों को वो मार देगा। तो ऐसे चिकित्सकों नहीं बनना चाहिए और अपने ज्ञान को बढ़ाते रहना चाहिए। ऐसा वो आगे और भी आदेश करने वाले हैं। अब कहते हैं कि प्राण अभिसर वैद्य के लक्षण। अभी मूर्ख के बारे में बता रहे थे और अब यहाँ ऐसे चिकित्सक के बारे में बताया जो प्राणों को बचाने वाला है मतलब कि श्रेष्ठ है। तो उसमें क्या कहा कि इसके लिए शास्त्र के अध्ययन में तत्पर रहना, मतलब कि लिटरेचर पढ़ते रहना चाहिए, और शास्त्र के अर्थ को समझने में उचित परिश्रम करना, स्वयं करना और अन्यत्र हुए या होने वाले कर्मों को बार बार देखना। इन 4 कर्मों से सदा तत्पर रहने वाले वैद्य को प्राण अभिसर वैद्य कहा जाता है। मतलब कि जो चिकित्सक खुद को अपडेट करते रहता है, मतलब कि वो शास्त्र का मतलब लिटरेचर पढ़ता है और सेकेंडली उसको लेने के लिए अपने हार्डवर्क करता है, और साथ ही जो चिकित्सा वो कर रहा है उस चिकित्सा के क्या परिणाम आ रहे हैं उनको देखते हुए, और प्रैक्टिकली और जगह पे हुए हुए जो उदाहरण है उनको लेते हुए जो चिकित्सा में आगे बढ़ता है, या हम ऐसा कहें कि जो अपने आप को हमेशा ज्ञान अर्जित करने के लिए तत्पर रखता है, वही चिकित्सक प्राण अभिसर कहा जाता है। अब आगे इतने सब गुण बताने के पश्चात बताया कि राजा के योग्य चिकित्सक कौन सा हो सकता है। तो राजा के योग्य मतलब कि ऐसा ही चिकित्सक राजा का वैद्य बनेगा जो कि अपने गुणों में
बिल्कुल संपन्न होगा। तो अब वो चिकित्सक किन गुणों से ऐसा कहूँ कि आभूषित है, तो वो गुण क्या है ये जानेंगे। तो कहते हैं कि हेतु मतलब निदान, और लिंग रोगों के लक्षण, प्रशमन रोगों की शांति के उपाय, रोगों के पुनः उत्पन्न ना होने के यत्न, इन 4 विषयों का ज्ञान रखने वाला कुशल वैद्य राजा का चिकित्सक होना चाहिए। मतलब कि चिकित्सक में ये गुण होने चाहिए। शस्त्र आदि के संबंध में पात्र की महत्ता, तो ऐसा बताया गया कि शस्त्र, शास्त्र और जल, 3 चीज़ों के नाम किए हैं, शस्त्र, शास्त्र और जल। इनमें पात्र के अनुसार गुण और दोषों की उत्पत्ति हो जाती है। मतलब जिस प्रकार से ये होते हैं वैसे ही उनमें गुण और दोष उत्पन्न हो जाते हैं। तो आयुर्वेद भी शास्त्र है, अतः इसके अध्ययन से पूर्व पढ़ने वाले विद्यार्थी को अपनी बुद्धि शुद्धि कर लेनी चाहिए। कहने का भाव यह है कि जिस तरह का हम अध्ययन करेंगे, उस अध्ययन को जिस बुद्धि से समझेंगे, फिर उसी बुद्धि के प्रयोग से हम चिकित्सा करेंगे। तो ऐसा यहाँ कहा गया कि जो विद्यार्थी इस अध्ययन को करना चाहता है, उसे अपनी बुद्धि को भी पहले ही शुद्ध कर लेना चाहिए। अब इसके पश्चात अब उत्तम वैद्य के फिर 6 गुण बताए गए। उसमें 6 गुण है विद्या, वितर्क, विज्ञान, स्मृति, तत्परता और क्रिया। ये 6 तरह के जो गुण हैं ये चिकित्सक में होने चाहिए। विद्या मतलब उसको ज्ञान होना चाहिए अपने सब्जेक्ट का, तर्क वितर्क करने की हिम्मत होनी चाहिए, और विज्ञान साइंस को समझे, स्मृति मतलब कि याद रखने की क्षमता होनी चाहिए, और तत्परता कार्य करने के लिए तैयार, और चिकित्सा करना जिसका उसको अभ्यास होना चाहिए। तो ये 6 गुण चिकित्सक के और बताए गए हैं। अब इसके बाद बताया कि शास्त्र और बुद्धि, इन दोनों का आपस में संबंध क्या है। ये श्लोक संख्या 24 के अंतर्गत बताई गई है कि वस्तुओं को प्रकाशित करने के लिए शास्त्र ज्योति और शुद्ध बुद्धि दर्शन है। मतलब कहने का मतलब है कि शास्त्र ज्योति है और शुद्ध बुद्धि दर्शन है। तो इसका मतलब हुआ कि ये निर्मल शुद्ध बुद्धि और शास्त्रकारी दीपक से युक्त होकर जो चिकित्सा करता है उसे अपराध नहीं होता, उससे अपराध नहीं होता। मतलब क्या कि कोई भी चिकित्सक अगर शास्त्रों का उसने अध्ययन किया है, मतलब कि अपने सब्जेक्ट को अच्छे से उसने अध्ययन किया हुआ है, और साथ ही उसने अपनी बुद्धि से इसका दर्शन किया है, मतलब अपनी नॉलेज और साथ में अपनी बुद्धि, इन दोनों से जब कोई चिकित्सक चिकित्सा करता है तो वो हमेशा सफल होता है, उसमें असफलता के कोई गुंजाइश नहीं रहती है। उसके पश्चात है कि चिकित्सक को सदा अपने गुण बढ़ाने चाहिए, ऐसा इस श्लोक में कहा गया है। और इसमें कहा है कि जो चिकित्सा कार्य करने में आतुर आदि 3 पाद वैद्य के अधीन रहते हैं, तो अतः वैद्य को विद्या, वितर्क, विद्यामति आदि गुणों से संपन्न होना चाहिए, और फिर इनमें संपन्नता प्राप्त करने का प्रयास भी करते रहना चाहिए। तो इस तरह से ये बताया कि चिकित्सक को सदा अपने गुणों को बढ़ाते रहना चाहिए। और साथ ही अब वैद्य की 4 वृत्तियाँ भी बताई गई। वृत्तियाँ 4 क्या है? एक तो मैत्री, और मैत्री का मतलब कि प्राणी मात्र के प्रति मित्रता का भाव होना चाहिए। ऐसे प्रत्येक चिकित्सक में ये जो वृत्तियां हैं ये मिलनी चाहिए। और दूसरा, चिकित्सक और रोगी या व्यक्तियों पर दया का भाव रखना चाहिए, और साथ ही साध्य रोगों में प्रेम पूर्वक चिकित्सा करनी चाहिए। यहाँ शब्द साध्य आया है। आयुर्वेद में कहा गया है कि साध्य रोगों की चिकित्सा चिकित्सक को अवश्य करना चाहिए। और उसके बाद असाध्य, जो ठीक होने वाले रोग नहीं है, तो असाध्य रोग और रोगी में उपेक्षा का भाव रखना चाहिए। तो ये 4 वृत्तियाँ
एक चिकित्सक में होनी चाहिए। तो इसी के साथ ये अध्याय यहाँ संपन्न हो रहा है और इसमें हमने क्या पढ़ा उसके बारे में बताया कि इस खुडाक चतुष्पाद अध्याय में निम्नलिखित विषयों का वर्णन मिला है। रोग निवारण में चिकित्सा के 4 पादों की प्रधानता, चारों पादों के 4-4 गुण, चारों पादों में वैद्य की प्रधानता, वैद्यों में होने वाले गुण और उनसे होने वाले लाभ, और वैद्यों का ज्ञान और वैद्यों की 4 प्रकार की व्यवहारिक बुद्धि। तो इसी के साथ ये अध्याय यहाँ समाप्त हुआ। अब आने वाली कक्षा में हम अगला अध्याय पढ़ेंगे जिनमें इसी विषय को विस्तार से बताया गया है। तो तब तक के लिए आप सबका धन्यवाद।